रही थी। मानव सभ्यता अब मंगल ग्रह पर बसने की योजनाएं बना रही थी और आए दिन चांद और आसपास के छोटे मोटे ग्रहों पर अपने वैज्ञानिक और रिसर्च टीमें भेजना एक सामान्य प्रक्रिया बन चुकी थी। इंसान को लगने लगा था कि अब ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो उन्हें हैरान कर सके। लेकिन इसी आत्मविश्वास के बीच मानव जाति का सामना एक ऐसे ग्रह से हुआ जिसने न सिर्फ वैज्ञानिकों की गणनाओं को एक ही झटके में हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की नींद उड़ा दी। इसी तेजी से बदलती दुनिया में एक दिन पृथ्वी के सबसे भरोसेमंद और प्रसिद्ध यूनिवर्सल स्पेस सेंटर के डीप स्पेस रेडार पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हिलाकर रख दिया। रेडार स्क्रीन पर एक दूरस्थ ग्रह के ऊपर आसमान में अजीब तरह की चमकती हुई संरचनाएं दिखाई दे रही थीं, मानो कोई चीज सूर्य की रोशनी को असामान्य ढंग से परावर्तित कर रही हो। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा शायद कोई दुर्लभ खनिज या गैसीय परत होगी, लेकिन जैसे जैसे सैटेलाइट डेटा गहराई से एनालाइज हुआ, सबके चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि उस ग्रह के वातावरण से एक लगातार आने वाला रहस्यमय सिग्नल रिकॉर्ड हो रहा था, जो 24 घंटे तक बिना रुके चलता रहा। उसकी फ्रीक्वेंसी किसी भी ज्ञात कॉस्मिक या प्राकृतिक तरंग से मेल नहीं खा रही थी। 72 घंटे की लगातार रिसर्च और एनालिसिस के बाद वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष निकाला वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। ये सिग्नल केवल ऊर्जा का संकेत भर नहीं है, ये उस ग्रह की सतह के नीचे छिपी किसी असाधारण रूप से कीमती वस्तु की ओर इशारा कर रहा है। स्पेक्ट्रम रिफ्लेक्शन और ग्रेविटी डेटा के अनुसार वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वहां सोने जैसा भारी धातु तत्व असामान्य मात्रा में मौजूद है। लेकिन असली झटका तब लगा जब अंतिम रिपोर्ट सामने आई। ये मात्रा 1 से 2 किलो नहीं, बल्कि लाखों टन सोना हो सकती है। पूरी पृथ्वी पर सनसनी फैल गई। इतिहास में पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर इतनी विशाल मात्रा में सोने की मौजूदगी के संकेत मिले थे। इसी के साथ यूनिवर्सल स्पेस सेंटर ने तुरंत एक हाई रिस्क मिशन को मंजूरी दी। इस मिशन के लिए चुने गए धरती के टॉप 3 एस्ट्रोनॉट्स डॉक्टर नेथन हेल, कॉस्मिक सिग्नल एंड एनोमली एनालिस्ट डॉक्टर एलारा क्विन, एक्सोप्लैनेट लाइफ रिसर्च स्पेशलिस्ट कैप्टन मार्कस स्टील, लॉन्ग रेंज मिशन कमांडर। उनका मिशन साफ था, उस रहस्यमय ग्रह तक पहुंचना, उस अजीब सिग्नल और चमकती संरचनाओं का रहस्य खोलना और ये पता लगाना कि क्या वाकई वहां लाखों टन सोना मौजूद है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस खोज के लिए वे वहां जा रहे हैं वो सिर्फ वैज्ञानिक खोज तक ही सीमित नहीं, बल्कि जब वे धरती पर लौटेंगे तब पूरी दुनिया एक बिल्कुल अलग रूप ले चुकी होगी। कुछ देर बाद तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपने असाइंड मिशन ट्रेजेक्टरी की ओर बढ़ चुके थे। स्पेस पोर्ट पर हर ऑपरेशनल एक्टिविटी मानो फ्रीज हो गई थी। सभी की निगाहें लॉन्च कॉरिडोर पर टिकी हुई थी। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, रॉकेट इंजन्स की लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पूरे ऑर्बिटल स्टेशन में महसूस होने लगी। हाई थ्रस्ट इग्निशन के साथ इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे अर्थ्स ग्रेविटी वेल से बाहर निकल गया। कुछ ही क्षणों में नीला ग्रह सेंसर्स की रेंज से पीछे छूटने लगा और कॉकपिट की ट्रांसपेरेंट पैनल्स के आगे डीप स्पेस का अनंत अंधकार फैल गया। स्पेसक्राफ्ट के भीतर कोई कैजुअल कम्युनिकेशन नहीं थी। तीनों एस्ट्रोनॉट्स लाइव टेलीमेट्री, सिग्नल फीड्स और संभावित थ्रेट मॉडल्स पर खामोशी से फोकस किए हुए थे, क्योंकि हर किसी को पता था ये मिशन स्टैंडर्ड एक्सप्लोरेशन से कहीं आगे का है। धरती पर यूनिवर्सल स्पेस सेंटर इस मिशन पर लगातार नजर बनाए हुए था। हर सिग्नल, हर मूवमेंट और हर छोटी सी हलचल रियल टाइम में मॉनिटर की जा रही थी। स्पेस सेंटर की स्क्रीन पर स्पेसक्राफ्ट की स्थिति पल पल बदल रही थी और वहीं बैठे वैज्ञानिक जानते थे अब जरा सी भी चूक बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि कई 100 सालों बाद पहली बार उन्हें अंतरिक्ष में कुछ ऐसा दिखाई दिया था जिसका कोई स्पष्ट उत्तर अब तक विज्ञान के पास नहीं था। और अगर यह अनुमान सच साबित हुआ तो वहां मौजूद सोने की मात्रा इतनी विशाल थी कि उससे पूरी धरती का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा के लिए बदल सकता था। इस मिशन से जुड़ी जानकारी सिर्फ एक ही एस्ट्रोनॉट के साथ शेयर की गई थी, डॉक्टर एलारा क्विन, मिशन हेड, जो इस पूरे मिशन को देख रही थी। जैसे जैसे वे उस तय दिशा में आगे बढ़ते गए, सिग्नल की तीव्रता तेज होती चली गई और उसकी क्लैरिटी भी असामान्य रूप से बढ़ने लगी। अचानक कैप्टन मार्कस की आवाज कंट्रोल पैनल की खामोशी को चीरती हुई गूंजी। टीम, अलर्ट रहो, ये कोई साधारण सिग्नल नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है। स्थिति की गंभीरता समझते हुए डॉक्टर एलारा ने तुरंत धरती पर यूनिवर्सल स्पेस सेंटर से संपर्क साधने की कोशिश की,
लेकिन उसी पल सारी कनेक्टिविटी एक झटके में गायब हो गई। यान के सेंसर्स अजीब तरह से बिहेव करने लगे और स्पेसक्राफ्ट पर एक अनचाहा ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक असर दिखाने लगा। ये फोर्स ना तो किसी प्रीवियस रिसर्च में दर्ज थी, ना ही उनके रेडार सिस्टम्स ने इसकी कोई चेतावनी दी थी। सब कुछ अचानक हुआ था और अब उनके पास प्रतिक्रिया देने के लिए वक्त लगभग खत्म था। उस अनियंत्रित फोर्स के बीच आखिरकार उनकी स्क्रीन पर वह ग्रह उभरने लगा, अंधेरे में डूबा लेकिन किसी अजीब चमक से घिरा हुआ। यान बुरी तरह हिल रहा था, कंट्रोल्स बार बार रिस्पॉन्ड करना बंद कर रहे थे। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। कैप्टन मार्कस ने मैनुअल कंट्रोल एक्टिव किया और भारी झटकों के बीच किसी तरह स्पेसक्राफ्ट को उस ग्रह की सतह पर लैंडिंग कराया। लेकिन इस लैंडिंग की कीमत बहुत भारी थी। मेन इंजन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। टकराव के बाद तीनों एस्ट्रोनॉट्स हल्के रूप से घायल थे, लेकिन जिंदा थे और यही सबसे बड़ी राहत थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने धीरे धीरे उस अनजान ग्रह पर अपना पहला कदम रखा। चारों ओर अजीब सी शांति फैली हुई थी, न हवा की आवाज, न किसी हलचल का संकेत। डॉक्टर इलारा ने जिन संकेतों और जानकारियों के आधार पर इस मिशन की तैयारी की थी, वो सब उन्हें वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वे हैरानी से चारों ओर नजर दौड़ाने लगी, लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह थी कि उस ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद थी और कठोर चट्टानों के बीच बीच दूर दूर तक कुछ हरे भरे पेड़ भी